सबसे पहले तो आज मैंने सुभाष जी से, जिले सिंह जी से जब हम थोड़ी देर पहले 9 बजे का समय दिया था, 9 बजे पहुंच गए, जब इनसे बात की तो इनके इरादे जो होते हैं किस तरह से संस्था को आगे लेके जाना है, मैं तो अभिभूत हूं कि ये देख करके कि सुपर 40 नाम का भी एक बैच चलाने वाले हैं। अगर ये तो छोटे बच्चे नहीं समझते, साइड वाले आप लोग सारे सारे समझते हो। आज का जो युग जो है वो कंपटीशन का युग है, प्रतिस्पर्धा का युग है। आज का टाइम में सिर्फ और सिर्फ पैसा पैसा पैसा, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए लोगों ने। उस चीज से कोई मतलब नहीं कि बस जेब में फीस आ जाओ, बालक कामयाब हो ना हो, उस बात की कोई गारंटी को नहीं होती। लेकिन एक ऐसा बैच चला करके कि बालका ने श्याम नवरे रखना, रात को भी उनको पढ़ाने का काम करना, सुबह भी उनको, यानी एक तरह से जो गुरुकुल पद्धति हमारी हुआ करती थी। थोड़ी देर पहले आदरणीय प्रदीप शास्त्री जी बता रहे थे कि हिंदुस्तान के अंदर 6 लाख से ऊपर गुरुकुल हुआ करते थे। उसी पद्धति के अनुरूप काम करते हुए बच्चों को यहां पर कामयाब करने का काम किया जाएगा। और साथियों, इनकी जो कोशिश जो है, अभी हमने पिछले दिनों बरवाड़ा के अंदर प्रतियोगिता करवाई थी कंपटीशन के अंदर, 100 किलोमीटर से ऊपर तक इतनी दूर कंपटीशन फाइट करने जाते हैं। गजब का साहस। एक बार इस यहाँ के मैनेजमेंट के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा। क्योंकि ये जो सुपर 40 जिस दिन ये बैच आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ के जब ये कामयाब होगा तो वो दिन दूर नहीं जब इस जीपीएस कैलरम का नाम हरियाणा प्रदेश के नहीं हिंदुस्तान के इतिहास के अंदर लिखा जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। रही बात मोटिवेशन की, शायद सामने जो बच्चे बैठे मोटिवेशन ये तो नहीं समझ पाएंगे। मैं आप लोगों के लिए कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ा मोटिवेशन अगर कोई ऊर्जा है तो वो घर के अंदर आपके माँ बाप है। जब आप सुबह स्कूल के लिए निकलते हो या कोई भी काम के लिए, किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए निकलते हो, जिंदगी के अंदर कोई भी काम करते हैं, तो सबसे बड़ा मोटिवेशन आपके माँ बाप, अपने माँ बाप की तरफ एक बार जरूर देखिएगा और उनकी तरफ देख करके सीख लीजिएगा कि उन्होंने जो जिंदगी के अंदर संघर्ष किए हैं, अगर उन संघर्षों का थोड़ा बहुत भी हम लोग पालें तो यकीनन जिंदगी के अंदर सफलता पाने से आपको कोई व्यक्ति रोक नहीं सकता। मैं भी जिले सिंह जी से चर्चा चल रही थी कि लगभग 28 से 30 स्कूलों के अंदर अब तक मोटिवेशन लेक्चर के लिए बुलाते हैं, जाना पड़ता है। लेकिन मेरी दुविधा ये रहती कि इन सामने जो छोटे बच्चे रहते हैं, क्या वो मेरी बात को समझ पाएंगे? आपने एक चीज को अनुभव किया होगा, हिंदुस्तान हमारा ये देश जो है ये शिक्षा का सिरमौर रहा है। सैकड़ों साल पहले यहाँ पर गुरुकुल हुआ करते थे, नालंदा, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय इस देश के अंदर हुआ करते थे। लेकिन आज की जो शिक्षा पद्धति है, हमारा एक पड़ोसी देश है, आपने नाम सुना होगा, चाइना। सुना सबने चीन का नाम? वहां की शिक्षा पद्धति, एक व्यक्ति हुआ करता था, अगर आप में से किसी ने नाम सुना तो हवेन स्वांग नाम सुना किसी ने? शायद बड़े बच्चे आपने इतिहास के अंदर सुना होगा। हवेन स्वांग एक राजा हुआ करता था जो जिसमें थानेश्वर का शासक हर्षवर्धन हुआ करता था, उसके टाइम पे हिंदुस्तान के अंदर आया था। जब वो हवेन स्वांग हिंदुस्तान से वापिस गया, चाइना के अंदर गया वो, तो जाते टाइम ना अपने साथ में कम से कम भी 4-5 गठड़ी किताबों की भर के लेके गया था। और जब वो 4-5 गठड़ी किताबों की लेके जा रहा था तो चीन के अंदर एक नदी थी, उस नदी को पार कर रहा था, नाव के अंदर वो गठड़ियां थी, 2 आदमी और बैठे थे। अब ऐसा हुआ कि वजन ज्यादा हो गया, ये लगने लगा कि नाव भी डूबेगी, हवेन स्वांग भी डूबेगा, सारे के सारे आदमी भी डूबेंगे। हवेन स्वांग ने उन 2 लोगों को कहा कि ये जो किताबें मैं इसको हिंदुस्तान से चुरा के लेके आया हूं और इन किताबों के अंदर चीन का अगले 2000 सालों में चीन कैसे चलेगा ये भविष्य है, इसलिए या तो ये किताब डूबेगी या आप लोग डूबेंगे। उन दोनों आदमियों ने नदी के अंदर छलांग लगा दी और अपने प्राण त्याग दिए, यानी वो पार कर नहीं जा सके। और वो जो किताबें थी हवेन स्वांग उन किताबों को लेकर के नदी से पार गया। अब जरा एक बार अपना सोच के जो नू किताब और अपन नु कहते हैं भारत 2000 आगे साल लगा, 2000 साल है, और इन किताब डूबे चाहे अपन डूब जाए, अपने तो कहोगे पहली उन किताब बन के नीचे बगाओगे, जान दे न जान को दे जाओ। वास्तव में जो देशभक्ति जो थी, आज चाइना जो है उन्हीं किताबों की बदौलत, वहां की शिक्षा पद्धति के बारे में मैं छोटा सा जिक्र करना चाहूंगा। अगर जीपीएस कैलरम के अंदर भी वो चीजें लागू की जाएं, और मेरा
पूर्णतः विश्वास है कि जिले सिंह जी, सुभाष जी जैसे प्रबुद्ध लोग जो हैं इन चीजों को करेंगे। कुलदीप जी, चाइना के अंदर सिस्टम क्या है, जब बच्चा जो है तीसरी क्लास के अंदर होता है, सिर्फ तीसरी क्लास के अंदर, उसको पढ़ाई से अतिरिक्त 1 घंटा उसको लैब में काम करवाया जाता है। और उस लैब के अंदर वो बच्चा क्या काम सीखता है, पेन बनाना, घड़ी बनाना, छल्ले बनाना, इंडियन देवी देवता जो होते हैं, भारतीय देवी देवता, भगवान गणेश है, माँ पार्वती है, भगवान शिव है, इनकी मूर्तियां बनाना, चाइनीज लड़ियां आपने देखी होगी वो बनाना, फोटो फ्रेम, सिक्के, तमाम सारे चीजें जो है तीसरी कक्षा का बच्चा 1 घंटा लैब के अंदर काम करता है। जब वो बच्चा चौथी क्लास के अंदर हो जाता है तो वहां 2 घंटे लैब के अंदर काम करता है। पढ़ाई तो यूं होगी 5 घंटे स्कूल लग गया, 2 घंटे लैब के अंदर। छठी क्लास के अंदर वो बच्चा पढ़ता है तो 3 घंटे लैब के अंदर काम करता है। 7वीं क्लास के अंदर 4 घंटे, 8वीं में 5 घंटे, इस तरह से। आपने शायद आज से 7-8 साल पहले देखा होगा चाइनीज मोबाइल आया करते थे, देखा चिप डला करते उनके अंदर, एंड्रॉइड नहीं, चाइनीज मोबाइल के अंदर आवाज बहुत ऊंची हुआ करते, उनके गाने सुना करते थे। अगर आज तो चलो उसका जमाना चला गया, अगर उस टाइम किसी 8वीं कक्षा के एक बच्चे को चीन के अंदर आप रात को ये बोले कि सुबह मेरे को 4 बजे 500 चाइनीज मोबाइल चाहिए, तो 8वीं कक्षा के ठीक से पढ़े हुए 2 से 3 बच्चे मिलकर के आपको अर्ली मॉर्निंग सुबह 4-5 बजे 500 मोबाइल बना के असेंबल करके दे सकते हैं 8वीं क्लास का बच्चा। अब एक बार तुलना करके देखिए कि हमारी शिक्षा पद्धति 8वीं कक्षा की कहां पर है, चाइना की कहां पर है। हमारे यहां स्कूली शिक्षा +2 है, चीन के अंदर जो स्कूली शिक्षा है वो +1 है, 11वीं है। वहां का 11